कौन कहता है कि भगवान हमारी मदद नहीं करता। रात को 9:45 पर मुझे एलर्जी हो गई और घर पर दवाई नहीं थी। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था और बाहर हल्की बारिश की बूंदें। जून के महीने उत्तराखंड में बारिश बहुत होती है। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल जा सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलो चलेंगे? तो उसने सहमति से सिर हिलाया और हम बैठ गए। काफ़ी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वह भूखा है, बदन दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे आज भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। बिना कुछ बोले रिक्शा रोककर दवा की दुकान पर चला गया। खड़े खड़े सोच रहा था कि कहीं मुझे भगवान ने तो इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं खुद बाइक पर जाकर दवाई ले आता और पानी ना बरसता तो रिक्शे पर भी ना बैठता। मन ही मन बाबा जी को याद किया और कहा, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ। मैंने बाबा जी को धन्यवाद दिया, अपनी दवाई के साथ क्रोसिन की टैबलेट भी ली, बगल की दुकान से छोले भटूरे खरीदे और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 200 रुपये दिए, गरम छोले भटूरे दिए और दवा देकर बोला, खाना खा के ये दवा खा लेना, एक गोली आज और एक कल, मंदिर में नीचे सो जाना। वो रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा। घर आकर सोचा कि उस मिठाई की दुकान में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? हम जब किसी की मदद सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की भगवान ने प्रार्थना सुन ली और आपको अपना प्रतिनिधि बना, देवदूत बना उसकी मदद के लिए भेज दिया। सोचने मात्र से मन निर्मल हो जाता है। जब आप ये करोगे तो पवित्र बनते बनते प्रभु के चहेते बन जाते हैं और सतगुरु की कृपा के पात्र बने रहेंगे। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन्य रंगा जी।